नीट का एग्ज़ाम जो है कैंसिल होने के बाद जो दोबारा जो एग्ज़ाम जो है वो लिया जा रहा है, जिसके चलते आज हम मौजूद हैं टैगोर गार्डन के केंद्रीय विद्यालय के पास, जहाँ पर जो नीट का एग्ज़ाम वो करवाने के लिए बच्चे मौजूद हैं, पहुँचे हैं यहाँ पे। और जिसके चलते जो कड़ी सुरक्षा है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे पुलिस मौजूद है, यहाँ आर्मी के कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं, ताकि जो नीट का जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया जाए, ताकि जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हो रहे हैं बार-बार, जो बच्चों के भविष्य पे जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो बच्चों की तरफ से जो भविष्य उनका जो बर्बाद हो रहा है, उसके लिए जो लगातार जो सवाल है उठ रहे हैं कि क्या सरकार इस तरीके के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं सरकार जो है इस तरीके के एक्शन ले रही, ताकि ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल ना हो। जिसके चलते अब जो सरकार की तरफ से लगातार जो सुरक्षा के जो कड़े कदम है वो उठाए जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त जो स्कूल के बाहर लगातार बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी अब जो बात है जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो की जा रही है वो ये है कि जो यहाँ पर एक कूलिंग ज़ोन जो है वो दिल्ली के अलग-अलग जगहों पे जो बनाया गया है वो भी यहाँ पे मौजूद है, ताकि जो बच्चों के जो पेरेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, ताकि जो उनके परिजन हैं जो उनके साथ आ रहे हैं, जो भाई बहन माँ बाप जो भी उनके साथ आ रहे हैं, वो यहाँ पर कूलिंग ज़ोन में बैठ के आराम से कूलिंग ज़ोन में बैठ के पानी पी सकते हैं। ताकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कूलिंग ज़ोन जो इतना बढ़िया बनाया गया बच्चों के लिए, उनके फैमिली वालों के लिए, ताकि उनको किसी भी दिक्कत का जो है वो सामना ना करना पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कूलिंग ज़ोन का जो पोस्टर जो लगा हुआ है, इस पोस्टर में उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि यहाँ पे आपको वाटर मिलेगा, ओआरएस का जो पानी है वो भी मिलेगा, फर्स्ट एड की जो है वो भी सुविधा यहाँ पे की गई है। जो फैमिली के जो लोग आएँगे उनके लिए टी का भी बंदोबस्त किया गया है, और शिकंजी वगैरह ऑल, ताकि बच्चों को जो है किसी भी चीज़ की दिक्कत का सामना ना करें, ना उनकी फैमिली वालों को दिक्कत का सामना करना पड़े। और इमरजेंसी नंबर भी जो है वो वहाँ यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी है। और यहाँ पे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद है, पुलिस वाले दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार जो है वो उनके एग्ज़ाम को लेकर और सुरक्षा को लेकर और फर्स्ट एड को लेकर ओआरएस के पानी को लेकर हर तरीके की जो है वो सुविधा यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, ताकि जो उनके फैमिली मेम्बर जो आए हैं उनको किसी चीज़ की दिक्कत का भी सामना ना करना पड़े। वो आराम से बैठ के अपने बच्चों का जो पेपर है वो करवा सकें, ताकि उनके बच्चों के साथ साथ उनके फैमिली वालों को भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना सहनी पड़े। क्योंकि लगातार जिस तरीके की ये जो सवाल उठते आ रहे हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होता जा रहा है, क्यों सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि हम इस तरीके की जो एग्ज़ाम है वो करवाएं, ताकि बच्चों का भविष्य बने। और जो एग्ज़ाम को कैंसिल करवा रहे, जो लीक करवा रहे हैं, उनके खिलाफ भी सरकार लगातार जो सख्त से सख्त कदम है वो उठा रही है, ताकि इस तरीके की जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल ना हो और बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छे से संवरे, और बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य भी संवारें। क्योंकि जिस तरह से सवाल लगातार सरकार के ऊपर उठाए जा रहे हैं, सरकार उन सभी सवालों का जो जवाब है वो लगातार यहाँ पे देते हुए नज़र आ रही है। हर तरह से, हर तरीके से जो देखा जाए, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार भी जो बच्चों के भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनकी तरफ से हर तरीके की इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। हर तरीके से आर्मी के थ्रू सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, ताकि ये जो लगातार सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ना उठे और बच्चों की जो एग्ज़ाम है वो किए जा सके। और हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो नीट का एग्ज़ाम जो दोबारा दिया जा रहा है, ये जो नीट का एग्ज़ाम जो आज दोबारा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से काफ़ी सारे जो कड़े सख्त कदम हैं वो भी उठाए जा रहे हैं, यहाँ पे कूलिंग जोन भी लगाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सिस्टम करा है इन्होंने, जो भी है। बहरहाल दोबारा नीट का पेपर हो रहा है, पहला बार तो कैंसिल हो गया था। जो सुविधाएं दी गई हैं पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बार ये दुआ है कि लीक ना हो और अच्छे से सब कुछ हो जाए, बस यही। और आप इनके साथ आए हो यहाँ पे, दिल्ली सरकार की तरफ से कूलिंग जोन जो है वो बनाया गया है उनके फैमिली वालों के लिए, ताकि वो बैठे, यहाँ पे पानी की सुविधा है, चाय की सुविधा है, ओआरएस की सुविधा है, और एम्बुलेंस भी है, ताकि किसी बच्चे को या किसी फैमिली वाले को गर्मी की वजह से कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए भी क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल सही है, अच्छा करा है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ाम कम है। बच्चों के हिसाब से बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनके साथ एक एक पेरेंट, तो उनका एक एक बंदा तो आएगा, तो कितनी कुर्सियाँ हैं, ये कितने बैठेंगे, अब ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। जिस तरीके के सरकार की तरफ से इंतजाम भी किए जा रहे हैं, अच्छा है, सही है, जितना कराया बढ़िया कराया। सही इंतजाम है, ठीक है। ठंडे का भी इंतजाम है, ग्लूकोज का भी इंतजाम, बहुत सही है इंतजाम।
हर तरीके से सरकार की तरफ से इंतजाम मतलब किए हम गए। ये कहना चाहते हैं ये कि तो सरकार पहले का मतलब अच्छा कर रहे हैं, दोबारा एग्जाम के करवाने में बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन बेटर यह है कि एग्जाम दोबारा न करवाना पड़े। सरकार को ऐसा कदम उठाए सख्त सख्त, और जो माफिया है, जो मतलब इस तरह का जो गंदा हरकत है, उसे इस तरह का सजा दे कि दोबारा लाइफ में इस तरह का ना करे, दोबारा इस तरह का हरकत न करे। क्योंकि पैसे लेके चाहे जैसे भी पेपर लीक करवाता है, इस तरह का दोबारा न करे, क्योंकि बच्चे के भविष्य के साथ है, और ये देश पूरे देश की भविष्य है, बच्चा नींव है देश के। इस तरह से हरकतें न करे दोबारा, जो पेपर लीक चाहे कुछ, सरकार इस पर मतलब ठोस कदम ले और मतलब इस पर ऐसा कड़ा एक्शन ले, दोबारा इस तरह का हरकतें न हो, पेपर लीक न हो, किसी तरह का मतलब न हो। जिस तरह से बाहर कंट्री में है एकदम कानून सख्त है, इस तरह से सरकार एकदम कानून सख्त बनाए यहाँ के, कि मतलब दोबारा इस तरह का न हो, जो किसी तरह का पेपर लीक चाहे धान लीक किसी तरह का मतलब जो यहाँ पर न हो, जिस तरह का ये बच्चे के जो भविष्य है वो सवरे। मैं बालेश्वर से। तो आपका एग्जाम यहाँ पे यस सर। पहला सेंटर पड़ा या फिर पहले कहाँ पड़ा था सर? पहले साकेत पढ़ा था, और अब यहाँ पे है। अब यहाँ पढ़ा है, अब सही पढ़ा है, पहले तो बहुत दूर था। तो अब ये जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ उसके बाद जो दोबारा सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, क्या कुछ सोच रहे हो आप? अब सोच तो ये रहे, अब दे रहे हैं, अब जो देना तो पड़ेगा ही, और क्या कर सकते हैं। पहले एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ उसके बाद क्या मेंटली प्रेशर था कि दोबारा भी एग्ज़ाम होने लग गया है, अब उसका भी कोई हाँ प्रेशर? प्रेशर तो था कि मन तो बिल्कुल नहीं था कि देंगे नहीं देंगे, मतलब मन है कि अब कि देखते हैं, जाते हैं, अटैम्प्ट देते हैं, वो वाली बात नहीं है जो पहले जो थी। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस सब चीज़ों में? जी सपोर्ट तो पूरा रहा है जी, मतलब देखो सिस्टर आ रखी है और अब दोबारा भेजा है बॉडी कि अब डिसअपॉइंट हो गया था, फिर हमने इसको समझाया कि नहीं, 2 अटेम्प्ट दो, मेहनत करिए बच्चे ने, तो फिर हम इसको लेकर आए। वही है ना। यहाँ भी नहीं रहा था, बहुत परेशान हो रहा था बेचारा, बहुत डिप्रेशन में चला गया था कि लीक हो गया, पता नहीं इस बार दूंगा, इस बार ना हो जाए। फिर हमने समझाया, पूरा साथ दिया हमने अपने भाई को वही है ना, समझाने को एक्चुअली लेकर। होता ही है कि हाँ। मतलब एक जब एग्ज़ाम जो मेहनत जो होती है ना वो अगर सही हाँ। तरीके से सामने हाँ। ना आए ना तो दुख कहीं ना कहीं होता है, और फैमिली को भी इसका दुख जो है हाँ, होता है। बहुत दुख हुआ हमें भी। पिछली बार जब जब एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ, जब आपको पता चला, तो उस टाइम पे अपने के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? चल तो यही रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या होगा, ऐसे ही मतलब कि सारी प्रिपरेशन ऐसी वेस्ट चली गई। आपका मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है, जब आप सबको पता लगा होगा, तो आपका क्या रोल था कि मतलब भाई को किस तरीके से सपोर्ट करना है, किस तरीके से? मतलब यही था कि बस अकेले में बैठता था, परेशान होता था। हमने कहा कि परेशान मत हो, कोई बात नहीं है, होता है, लोग देते हैं, 3-4 अटेम्प्ट देते हैं, हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से। तो हमने बिल्कुल उसको परेशान होने नहीं दिया, बिल्कुल भी अकेला भी नहीं छोड़ा, हो जाते हैं बच्चे इस तरीके से। तो मेन चीज़ ये है कि बच्चों को जो सपोर्ट है वो जो है वो किया गया है लगातार, ताकि उनको कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो, और लगातार दिक्कतों का जो सामना है वो फैमिली वालों को पूरा सपोर्ट रहा है बच्चों के लिए। इसी बारे में हम एक अंकल हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। अंकल, आप अपने बेटे के लिए आए हो? जी बेटे के लिए आया हूँ। अंकल, मैं आपसे जानूंगा कि जब पेपर जब कैंसिल हुआ, जब आपको पता चला कि पेपर कैंसिल हुआ, तब आपका सबसे बड़ा रोल था अपने बच्चे के लिए, क्या कुछ था? यही कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा दोबारा चांस मिला है, अच्छी तैयारी करो। कि इतने बच्चे तैयारी करते हैं उसके बावजूद पेपर फेल होते, लीक हो जाता है। बच्चों की भी मेहनत है, पेरेंट्स की मेहनत है, आना जाना, हर व्यक्ति डिपेंड होता है कि मेरा बच्चा अच्छा काम करे। लेकिन जब सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक बच्चा साल भर या 2 साल से मेहनत कर रहा है और इस तरह से पेपर लीक हो जाएगा। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त है, दिल्ली पुलिस है और आर्मी के कुछ ऑफिसर है वो भी यहाँ मौजूद हैं, ताकि जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल ना हो और बच्चों को जो है अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे पाए, ताकि सक्सेसफुल बच्चे अपने एग्ज़ाम करके अपने भविष्य में आगे बढ़े। लेकिन जब जिस तरीके से हमने सुना है कि जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ उसके बाद कई बच्चों ने सुसाइड भी करी, उस टाइम पे पेरेंट्स के दिमाग में क्या कुछ चलता है? पेरेंट्स के दिमाग में ये चल रहा है कि देखो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप सुसाइड करो या कोई ऐसा गलत कदम करो। मैं तो हर पेरेंट्स से बोलूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनका सपोर्ट करें किसी भी तरह से, चाहे वो मेंटली हो चाहे सोशली हो, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जो लोगों का कहना है वो यही है कि इस तरीके के कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि जो इस तरीके के एग्ज़ाम जो नीट के एग्ज़ाम जो कैंसिल हुए हैं वो आने वाले समय में एग्ज़ाम कैंसिल ना हो और बच्चों का जो भविष्य है वो सबरे, और देश में जो बच्चे जिस तरीके से एग्ज़ाम कैंसिल होने से जो परेशानी का सामना करते हैं वो ना करें। कैमरामैन अनिल सिंह के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम, दिल्ली।